जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। प्रदोष व्रत, त्रयोदशी व्रत कथा। पूजा की विधि। प्रदोष रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का पहर शेष रह जाए तब स्नान कर्मों से निर्मित होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाएं। वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख बैठें। इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करें। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। करोड़ों चंद्रमा के समान क्रांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित हस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। हर हर महादेव, जय महादेव, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। व्रत के उद्यापन की विधि। प्रातः स्नान आदि से निर्मित होकर रंगीन वस्त्र से मंडप बनाएं। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण के शंकर जी के नियमित आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है। त्रयोदशी व्रत महात्म्य। त्रयोदशी व्रत अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की त्रयोदशी या 21 त्रयोदशी के बाद उद्यापन करना चाहिए। व्रत में वार परिचय। रवि प्रदोष व्रत की परिचय। रवि प्रदोष व्रत दीर्घ आयु और
आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। सौम्य प्रदोष व्रत, ग्रह दशा निवारण कामना हेतु सौम्य प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष, रोगों से मुक्त और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष, सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत करें। बृहस्पति प्रदोष, शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत करें। शुक्रवार प्रदोष, शुक्र प्रदोष, सौभाग्य और स्त्री की सुख समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करें। शनि प्रदोष, खोया हुआ राज्य व पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि, सोम, शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इन सभी से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। अब मैं यहाँ शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुना रही हूँ। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सौम्य प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ की सेवन करने का महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें बेबस हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय एक घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लिया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को गए। जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। जय प्रभु आपकी सदा है जय।
तो ये प्रदोष व्रत कथा आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट दें। और जब भी आप प्रदोष व्रत करते हैं तो जो भी वार आता है तो उसमें ज़रूर पढ़ें और या सुने। इस सुनने मात्र से भी सफलता मिलती है और जो भी इच्छाएं होती है वो पूर्ण होता है। और जहाँ महादेव जी की पूजा कर रहे हैं वहाँ गौरी को ऐड करें, उनको भी जोड़ें, पार्वती की भी पूजा करें, शिव शक्ति का दोनों का एक साथ नाम लें। जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। इससे मेरे महादेव जी और गौरी जी प्रसन्न होंगी, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक हैं, इसलिए हमेशा शिव शक्ति का नाम लें। जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। व्रत पूरा करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आरती जो होती है तो यहाँ महादेव महादेवी यानी कि शिव जी और गौरी माता पार्वती जी की भी आरती ज़रूर करें। शुरुआत में आप गणेश जी की आरती करें, उसके बाद शिव पार्वती की आरती ज़रूर करें, उसके बाद ये पूजा संपन्न करें। जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता छकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता छकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मुसगी सवारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता छकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता छकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत, कोढ़न को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता छकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता छकी पार्वती पिता महादेवा। सुर श्याम शरण आए सुफल की जय सेवा, हर हर महादेव। जय महादेवी, जय महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की, जय जय शिव शक्ति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर, सम्राजत ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर धाती, धूर्म विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निस दिन मधुमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, सोनित बीज हरे मैया, सोनित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे, सुरभहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी तुम 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू मैया, नृत्य करत भैरू।
बाजत ताल मृदंगारु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचारति शोभित वरमुद्राधारी मैया वरमुद्राधारी। मनवांछित फल पावत सिवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय मंगल मूर्ति। जय माँ भवानी। हे शिव शक्ति आपकी सदा ही जय। शिव परिवार की जय शिव शक्ति की जय। गौरी शंकर की जय। सिरवाली माता आपकी सदा ही जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा भूले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता भोला जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुणमाला धारी भोले रुणमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे भोले बाघंबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य उमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय महादेव जय शिव शक्ति जय प्रभु सदा जय।